ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी साथियों को सावन शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे सावन शिवरात्रि पर्व के जरूरी नियम जिनका पालन न करने पर व्रत का फल नहीं मिलता, और साथ ही में जानेंगे शिव जी का आशीर्वाद पाने के कुछ सरल उपाय। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। सभी भक्त शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन जो लोग विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी हर एक मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस साल सावन माह में शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त 2024 के दिन मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर जानते हैं भोलेनाथ की पूजा के प्रमुख नियम क्या हैं। यदि आप भी सावन शिवरात्रि पर्व की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये नियम जरूर पालन करें। इसका पहला नियम है निस्वार्थ भाव से भक्ति करना। मान्यता के अनुसार भगवान शिव निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति को ही महत्व देते हैं। उनकी पूजा साधना करते समय मन में कपट या अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना पूजा का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव के साथ पूजा करें। इसके साथ ही अपने वस्त्रों के रंगों को लेकर भी ध्यान रखें। महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए काले रंग के वस्त्र भूल से भी ना पहने। भोलेनाथ की पूजा के लिए सफ़ेद, लाल, पीला, केसरिया या आसमानी रंग के वस्त्रों को पहने, और इसके साथ यदि संभव हो सके तो इस दिन सिले हुए वस्त्र ना पहने। भोलेनाथ की पूजा करते समय अगर संभव हो तो सिले हुए वस्त्र ना पहने, और पूजा करते समय कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा ना करें, बल्कि साफ सुथरे आसन पर बैठकर पूजा करें। और ये भी विशेष ध्यान रखना है कि तांबे के पात्र का उपयोग ना करें। भगवान शिव को कभी भी तांबे के पात्र में दूध भरकर अर्पित ना करें। दूध चढ़ाने के लिए हमेशा स्टील, पीतल या चांदी के पात्र का उपयोग करें, और इसके साथ ही जल से अभिषेक करना आवश्यक है। भक्तजन शिवलिंग पर कई प्रकार की चीज़ों से अभिषेक करते हैं, जैसे दूध, दही, शहद आदि। ध्यान रखें कि इन चीज़ों से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही नारियल का जल नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी नारियल के जल से भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। और इसके साथ ही इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भोलेनाथ को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। भोलेनाथ को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते, इसीलिए शिवरात्रि की पूजा में तुलसी का उपयोग ना करें और शंख से जलाभिषेक ना करें। भगवान शिव का शंख से जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके साथ आपको स्पर्श किया हुआ भोग नहीं खाना है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया या शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ भोग ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण ना करें। और इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको मंत्र जाप करना है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव साधक शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और अगला नियम है, इस दिन में सोना नहीं है, इसलिए दिन में ना सोए। महाशिवरात्रि के पर्व पर दिन में सोना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इस दिन में ना सोए। वृद्ध, बच्चे और बीमार व्यक्तियों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, परंतु यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको दिन में नहीं सोना है।
और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करनी है। शिवलिंग की पूजा के बाद आधी परिक्रमा करें और जल बहने वाले जलधारे को कभी भी पार ना करें, बल्कि वहीं से वापस लौट जाएं और कलश में दूध ना डालें। हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक कलश लगा होता है, जिससे हर समय भोलेनाथ का अभिषेक होता रहता है। इस कलश में कभी भी दूध ना डालें। इस कलश में केवल गंगा जल या शुद्ध जल ही डालना चाहिए और शमी पत्र और बेलपत्र अर्पित करते समय ये ध्यान रखें, भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र या शमी पत्र का वज्र भाग तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पत्तों की डंठल की ओर जो मोटा भाग होता है वो वज्र कहलाता है। उसको तोड़कर ही बेलपत्र या शमी पत्र चढ़ाएं। और ये भी ध्यान रखना है कि भोलेनाथ को खंडित चावल, हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाना है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में खंडित चावल का प्रयोग ना करें। हल्दी और कुमकुम से भी शिवलिंग का तिलक ना करें और फूलों का चयन करते समय भी ध्यान रखें। कुटज, नागकेसर, बंदूक, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, केतकी, केवड़ा आदि फूल भगवान शिव की पूजा में वर्जित माने जाते हैं। इसीलिए इन फूलों का उपयोग भोलेनाथ की पूजा में ना करें। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है और साथ में दिशा का भी ध्यान रखें। अपना मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो दिशा का ध्यान रखते हुए आपको ये कार्य भी करना है। कीर्तन और जागरण, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की स्तुति करते हुए पूरी रात कीर्तन और जागरण करें। साथ में त्रिपुंड और भस्म लगाएं। शिवरात्रि का व्रत और पूजन करने वाले साधक को अपने माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड और बाहों पर भस्म लगाना चाहिए। तो ये थे वो नियम जिनका पालन शिवरात्रि के पर्व पर अवश्य करना है, वरना भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ना ही पूजा का फल मिलेगा। और अब जानते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सावन की शिवरात्रि पर हमें कौन से काम करने हैं। बहुत सरल से उपाय हैं जिन्हें करके आप भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपको करना केवल है इस चीज़ का भोग लगाना है। सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को खीर, हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफ़ेद बर्फी, सूखा मावा आदि का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई शिव जी को अति प्रिय है, उसका भोग जरूर लगाएं। साथ ही इनमें से बताए हुए शिव जी के भोग को अपनी क्षमता के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही इस दिन इस तरह से अभिषेक करें। सावन की शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में जल में काले तिल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से अभिषेक करने से शिव जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही शिव जी को ये पत्ते चढ़ाए। सावन की शिवरात्रि की रात में शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें और साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत ही सरल कार्य है, इनको करके आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। सावन शिवरात्रि पर जरूर करें ये कार्य और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दी। आपसे सीख मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सावन शिवरात्रि पर की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं।
आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।